कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम श्रवण करेंगे षटतिला एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। ऐसा माना जाता है कि षटतिला एकादशी की पूजा के दौरान व्रत का पाठ न करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में व्रत का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए आज के इस एकादशी व्रत की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी अधिक पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसने कभी भी किसी चीज का दान नहीं किया। सनातन धर्म में दान करने का विशेष महत्व है। ब्राह्मणी ने अपनी पूजा से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। श्री हरि ने सोचा कि उपासना के द्वारा ब्राह्मणी ने अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, लेकिन उसे वैकुंठ तो मिल जाएगा, लेकिन दान न करने से वैकुंठ लोक में इसे भोजन कैसे मिलेगा। इसके बाद विष्णु जी ने साधु का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के पास गए, उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में आए। ब्राह्मण की मृत्यु होने के बाद वह वैकुंठ लोक में आ गई। वैकुंठ लोक में मिट्टी को भिक्षा के रूप में देने से वैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। इस बारे में ब्राह्मणी ने विष्णु जी को बताया कि मैंने अपने जीवन के दौरान पूजा की। यह सब देख भगवान श्री हरि से ब्राह्मणी ने बोला कि मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किए, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक के देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी गलतियां माफ होगी और तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षटतिला एकादशी का महत्व सुना और इस व्रत करने के साथ साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। तो ये थी षटतिला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। आइए अब हम सुनते हैं एकादशी माता की व्रत कथा, जो एकादशी के व्रत के दौरान अवश्य सुननी चाहिए। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने इस कथा को बताया। एकादशी की इस कथा के अनुसार सतयुग में एक मूर नामक दैत्य था, जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया। भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो शिवजी ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे श्री हरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मूर दैत्य को मारने चंद्रावतीपुरी नगर गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। मूर ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। गने पर श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मूर को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है। खुश होकर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्णित है। तो ये थी एकादशी माता की व्रत कथा। बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान श्री विष्णु की जय। आइए अब हम सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक बार अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम जालंधर था। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण
माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। जालंधर जब पराजित हो गया तो वहां देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर ध्यान हो गई। वहां जालंधर भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत विष्णु भगवान को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा बहुत भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और वह शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेगी वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाती है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, श्री हरि की जय, लक्ष्मी नारायण देव की जय। आइए अब हम एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता,
पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरोथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडली विकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो ये थी आज की एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी संपूर्ण कथाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।